कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गीतामृतदुहे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम वीतराग एवं गीतामर्मज्ञ परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 101 से अधिक वर्ष की अवस्था तक गीता में आए भगवत भावों के प्रचार में तन मन से जुटे रहे। व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहकर भगवान और उनकी वाणी गीता का प्रचार करना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय रहा। इसलिए अपनी फोटो खिंचवाने, चरण स्पर्श करवाने, पूजा करवाने, चेला चेली बनाने, भेंट स्वीकार करने, रुपए और वस्तुओं का संग्रह करने, आश्रम बनाने, टोली बनाने आदि बातों से वे सर्वथा दूर रहे और इस प्रकार उन्होंने लोगों को अपनी तरफ न लगाकर भगवान की तरफ ही लगाया। जिज्ञासु साधकों की मांग होने से कई वर्ष पहले गीता मर्मज्ञ हमारे परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी की प्रेरणा से एक साधक ब्रह्मचारी द्वारा गीता साधक संजीवनी स्वरबद्ध तैयार हुई। अब गीता प्रबोधनी संक्षिप्त टीका भी इसी रूप में प्रस्तुत की जा रही है। सुनने के इच्छुक सभी गीता प्रेमी साधकों से विनम्र निवेदन है कि वे मनोयोग पूर्वक सुने, समझें और यथासाध्य आचरण में लाकर लाभ उठावें। नारायण 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 नारायण। पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृतिः सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं मह। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रबोधनी श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा रचित टीका। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विक्रम संवत 2062 प्रथम संस्करण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता मर्मज्ञ परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा प्राक कथन। यस्यांगेऽखिल सृष्टि सौष्ठवमिदं प्रोतं सदा वर्तते यल्लीलाश्रवणेन दुर्जयमनः शीघ्रं हरौ रुध्यते। नाम्नैकेन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयान् मुच्यते। वत्सीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहे नो नमः। गीता दुहे नो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दुहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा। कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है, परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हां, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है।
यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत नहीं रहता, मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरण्य भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। लगभग 20 वर्ष पहले, अर्थात विक्रम संवत 2042 में मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साधकों की यह मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने साथ रखने में कठिनाई होती है तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया गया, जो गीता प्रबोधनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या नहीं दी गई है। अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि रहने से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधनी टीका में भी कुछ नए भाव आए हैं, जो अन्य किसी टीका में हमारे देखने में नहीं आए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़ें और लाभ उठाएं। विनीत स्वामी राम सुखदास। विक्रम